Hello students, this is first video of 10th class, first and second poem, A Dust of Snow and Fire and Ice. These poems are written by Robert Frost. In the first poem, the poet explains that he is sitting under a hemlock tree and the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. It means इस जो एक कविता है इसमें जो पोएट है वो बताता है कि वह एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था, तभी एक कौवा आता है और बर्फ़ गिर रही थी बिकॉज विंटर सीजन था उस टाइम। और तो जो पेड़ है हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरा का पेड़ या फिर आप पॉइजनस ट्री बोल सकते हो। तो उसके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई थी, तभी उसके ऊपर आके एक उसकी ब्रांच पे आके एक कौवा बैठता और अपने आप को हिलाता, शुक। ये सेकंड वर्ब है शेक की, शेक शुक शेकन, शुक डाउन ऑन मी। तो डाउन ऑन मी का मतलब है कुछ ना कुछ गिराना। तो जो कौवा है वो अपने आप को हिलाता है डाली पे बैठ के। तो जो उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी ब्रांच के ऊपर, तो किसके ऊपर गिर जाती है? कवि के ऊपर, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो कौवा आता है, अपने आप को हिलाता है ब्रांच को, और जो बर्फ़ पार्टिकल हैं वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जैसे ही वो जो बर्फ़ के पार्टिकल हैं वो कवि के ऊपर गिरते हैं, तभी उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। बिकॉज हिज मूड वाज बैड बिकॉज ऑफ स्नो इज़ फॉलिंग एंड वो ऑफिस में जा नहीं पा रहा है, कुछ काम कर नहीं पा रहा है, और जो उसका जो डे है वो ख़राब होने वाला है बिकॉज द स्नो वाज फॉलिंग, क्योंकि जो स्नो है वो गिर रही थी। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। और उसका जो सारा दिन ख़राब जाने वाला था, और जो अभी ये लिटिल इंसिडेंट हुआ है, लिटिल इंसिडेंट मीन्स जो इसके ऊपर अभी बर्फ़ गिरी है, इससे क्या हो गया? उसका मूड चेंज हो गया। जो आई हैड ड्रीव्ड का मतलब है जो रिग्रेट थी उसको, जैसे कि उसको वो ऑफिस में काम के लिए जा नहीं पा रहा था बिकॉज स्नो वाज फॉलिंग, क्योंकि जो बर्फ़ गिर रही थी। लेकिन जैसे उसके साथ ये लिटिल इंसिडेंट होता तभी वो इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो क्रो है, हेमलॉक ट्री है या फिर स्नो है, दी सिम्बल्स आर यूज्ड इन दिस फॉर्म इन ए नेगेटिव वे, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव वे में इनको यूज किया गया है। लेकिन जो पोएट है इन चीज़ों को नेगेटिव नहीं लेता बल्कि पॉजिटिव लेता, तभी उसका जो बैड मूड है वो एक अच्छे मूड में बदल जाता है। ओके, तो आई होप सभी को ये पोएम की ट्रांसलेशन है समझ में आई होगी। एंड द सेकेंड वन, फायर एंड आइस। फायर मीन्स आग एंड आइस मीन्स बर्फ़। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि फायर का मतलब आग या आइस का मतलब बर्फ़ है। यहाँ पे ये सिंबल यूज कर रखे हैं। फायर मीन्स डिज़ायर एंड आइस मीन्स हेटेड अमंग मैनकाइंड। हेटेड अमंग मैनकाइंड मीन्स होता है जैसे हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। ओके, जैसे कि जो मानव है दूसरे मानव से क्या करता है? नफ़रत करता है। और डिज़ायर्स का मतलब है यहाँ पे कि हमारी इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि हम एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो इन डिज़ायर्स को पाने के लिए हम बहुत सारे गलत कदम भी उठाते हैं, जिससे क्या होगा? जो संसार है उसका अंत होगा। और यहाँ पे अगर फिर भी अगर संसार बचता है तो दूसरा सिंबल यहाँ पे यूज किया गया आइस। आइस मीन हेटेड अमंग मैनकाइंड, जो हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें अभी, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे लें तो जैसे कि अमेरिका है, चाइना, भारत, रूस, सभी कंपटीशन में लगे हुए हैं कि हमें इनसे ऊपर निकलना, हमें इनको नीचे दिखाना। तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? नफरत कर रहे हैं। पूरे संसार के बारे में नहीं सोच रहे हो, पूरी जो पृथ्वी है, मानव जगत है, उसके बारे में नहीं सोच रहे। वो सिर्फ इस दौड़ में लगे हुए हैं कि मुझे कैसे आगे निकलना है, चाहे उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन कंट्री है या फिर यूरोपियन कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री, जिन्होंने भी जितना भी डेवलपमेंट किया है, जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं बर्न किए हैं, तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है सभी ने भुगते हैं। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होंगे तो उसका जो भुगतान है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम है, वो सभी भुगतेंगे। ओके, तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ओके, जितनी हमें ज़रूरत है उतने तक ही रहना चाहिए, या फिर हमें इको फ्रेंडली रहना चाहिए। ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट बात ये। ओके, तो
अभी पोएम पे आते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार का अंत है वो फायर मीन्स डिज़ायर से होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से। बर्फ़ मीन्स जो हम एक दूसरे के बीच में नफरत है उससे संसार का अंत हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। परंतु मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर मीन्स आई एम फैमिलियर विद। जो लोग ये बोलते हैं कि फायर मीन्स डिज़ायर के साथ इस संसार का अंत होगा, तो जो पोएट है वो उनके साथ है। दोज हु फेवर फायर, जो किसके फेवर में है? फायर मीन्स डिज़ायर के, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं हैं वही इस संसार को ख़त्म कर रही हैं। बिकॉज अगर हमारी इच्छाएं ज़्यादा होंगी, जो इको फ्रेंडली नहीं होंगी, जो फ्यूचर नहीं देख सकती, तो वो आगे संसार के लिए खतरा ही बनेगी। बट इफ़ इट हैड टू प्रेस ट्वाइस, अगर फिर भी दोबारा मौका मिल जाता है, अगर फिर भी नहीं मरे। प्रेस मीन डाई, ट्वाइस मीन अगर दोबारा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो आई नो मैं जानता हूँ, इनफ मतलब पर्याप्त है, सफिशिएंट। ऑफ इट जो हमें एक दूसरे से नफरत करते हैं वो सफिशिएंट है टू एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, जो आइस है मीन्स हेटेड अमंग मैनकाइंड इज ऑल्सो सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जो आइस है मीन्स जो हेटेड अमंग मैनकाइंड है वो पर्याप्त है संसार को ख़त्म करने के लिए। एंड वुड सफिश, पर्याप्त। ओके, आई होप सभी को ये दोनों पोएम समझ में आई होगी। एंड थैंक यू वेरी मच।